हेलो एवरीवन। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल निसिस कंसेप्ट पर। बेटा आज हमारी टाइम एंड वर्क की क्लास 3rd है, ठीक है। ओके बेटा, आज हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जामों में पूछे गए हैं या आपके किसी न किसी एग्जामों में बेटा पूछे जाएंगे, ठीक है। तो भाई हमने जो पिछली क्लास की है, आई होप आपने उसको पढ़ा होगा अच्छे से और आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में भी आई होगी, ठीक है। तो बेटा आज कुछ नए कंसेप्ट के साथ आप लोगों के साथ आगे बढ़ेंगे, है ना। आज कुछ नए कंसेप्ट के साथ आप लोगों के साथ आगे बढ़ेंगे और देखना क्या कुछ नया आज आपको सीखने को मिलेगा हमारे साथ, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ जरूर बेटा कुछ ना कुछ आप नया जरूर सीख कर जाएंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनना सभी बच्चे। देखो भाई, पहले सवाल को पढ़ो। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल ये कह रहा है बेटा, आई कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। बेटा ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, ठीक है। भाई ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो मैंने मान लिया, ये लो मैं मान लूं ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो मैं क्या लिखूंगा भाई? मैं लिख दूंगा ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है। मैंने तरीका बताया था, ऐसे तो करना ही हमें। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है बेटा। बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है। भाई बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है। तो बेटा मैं दोनों की अगर एफिशिएंसी निकालना चाहूँ, दोनों एक दिन में कितना कार्य करते हैं, तो आप बता देंगे सर इनका एलसीएम क्या हो गया, यानी कि बेटा टोटल वर्क क्या मान लूँ मैं? 12 और बेटा 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। मैं मान लूँ बेटा टोटल वर्क मेरा 60 है, ठीक है। मैंने मान लिया भाई कि टोटल वर्क मेरा 60 है। अगर ए 60 काम 10 दिन में करता है बेटा, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, यानी कि ए की एक दिन की एफिशिएंसी क्या आएगी? ए की बेटा एक दिन की एफिशिएंसी आएगी 6 काम करेगा। 60 में से 6 काम कर देगा। बेटा बी एक दिन में 5 काम कर देगा। भाई यहां तक तो किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा, ठीक है। परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक सा सवाल है बेटा। ए किसी कार्य को, भाई मैं इसके बाद ऐसे नहीं लिखा करूंगा, मैं बताऊंगा नहीं बेटा। ये दे है, ये है मेरा टोटल वर्क। मैं इसी सवाल में बता रहा हूँ, इसके बाद ये बात नहीं बताऊंगा मैं। एलसीएम लेने के बाद बेटा टोटल वर्क आएगा, ठीक है। इसके बाद मैं नहीं बताऊंगा। भाई एक बात बताओ, टोटल वर्क 60 है जिसको करने में 10 दिन लग रहे हैं, तो बेटा एक दिन में 6 वर्क हो जाएगा मेरा, 6 काम हो जाएगा। टोटल काम बेटा अगर 60 है जिसको करने में बेटा 12 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में बेटा 5 काम हो जाएगा। एफिशिएंसी का मतलब ही होता है पर डे कितना काम किया। पर डे लिख लो, पर मिनट लिख लो, पर आवर लिख लो, यानी कि जो भी एक की सीरीज पर चलेगी, यानी कि एक की एफिशिएंसी के हिसाब से करेंगे वो हो जाएगा मेरा, ठीक है। यानी कि पर घंटे कितना काम करता है, पर मिनट, पर डे, पर मंथ, है ना। वो सारी की सारी चीजें बेटा मेरी एफिशिएंसी के अंदर काउंट होगी। भाई यहां तक तो सभी बच्चों ने कर लिया होगा। अब आगे सवाल को पढ़ो कि वे बेटा 3 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। भाई एक बात बताओ, अगर ए एक दिन में 6 काम करता है और बी बेटा एक दिन में 5 काम करता है, वो तीनों मिलके बेटा, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? आप बता सकते हैं सर दोनों मिलके एक दिन में 11 काम कर देंगे। बेटा अगर उन्होंने 3 दिन तक काम किया साथ, तो बेटा 3 दिन में कितना काम खत्म कर देंगे? अरे भाई अगर एक दिन में ये 11 काम करते हैं, तो 3 दिन में बेटा 11 गुना 3, यानी कि बेटा 33 काम तो खत्म कर ही देंगे वो, ठीक है। भाई यहाँ तक किसी को डाउट है कि सर अगर वो तीनों दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, तो 3 दिन में बेटा वो 33 काम खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक दिन में बेटा 11 काम खत्म करते हैं। फिर बी काम छोड़ देता है, ठीक है। भाई ये लो, मैं यहाँ पर चल रही है सीरीज, इसको समझना आप। बेटा मान लो काम यहाँ से चलना शुरू हुआ और बेटा काम यहाँ पर आकर खत्म हो गया, ठीक है। काम यहाँ से चलना हुआ और काम यहाँ पर आकर खत्म हुआ। तो शुरुआत के बेटा 3 दिन, ये लो मैंने मान लिया शुरुआत के 3 दिन है बेटा, ये शुरुआत के 3 डे हैं। 3 डे तक बेटा ए ने भी काम किया, बी ने भी काम किया। 3 दिन तक बेटा इन दोनों ने काम किया। इसके बाद क्या हुआ बेटा? इसके बाद बी काम छोड़ देता है, ठीक है। और अगले 2 दिन के बाद ए अकेला काम करता है, ठीक है भाई। अब मेरी बात सुनना कि सर 3 दिन बाद अगर ये काम छोड़ रहा है, ठीक है, 3 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है, ठीक है। 3 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं, फिर बी काम छोड़ देता है और अगले 2 दिन के लिए ए अकेला काम करता है बेटा। अब ये जो 2 दिन रहेंगे ना इस दिन के बाद, यानी कि इन 2 दिन बेटा ए अकेला काम करेगा। ये मान लिया मैंने 2 दिन है बेटा जब अकेला काम करेगा ए, ठीक है। इसके बाद सी जुड़ जाता है बेटा और 2 दिन में काम पूरा हो जाता है। भाई इसके बाद 2 दिन तक कौन काम करेंगे? इसके बाद इसके साथ सी जुड़ जाता है, कहेगा अकेला ए क्यों लग रहा है तू, यानी कि दोनों मिलकर करेंगे। यानी कि बेटा लास्ट के 2 दिन कौन करता है? लास्ट के 2 दिन बेटा ए प्लस सी दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। लास्ट के 2 दिन ए प्लस सी बेटा दोनों मिलकर काम कर देते हैं। भाई क्या आपको एक बात समझ में आई अब? ठीक है, आपको एक बात समझ में आ गई होगी। देखो शुरू से देख लो एक बार। शुरुआत में बेटा दोनों मिलकर काम किया था 3 दिन तक, फिर बी काम छोड़ रहा है और अगले 2 दिन के लिए ए अकेला काम करता है,
यहाँ तक बेटा अकेले ए ने काम किया, यानी कि बेटा यहाँ पर बी एब्सेंट था और यहाँ पर भी बेटा बी तो एब्सेंट है ही, ठीक है। ओके, तो बेटा मेरी बात सुनना कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बेटा आपको सी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। ऐसे सवाल को करने के लिए बेटा आपको सी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। तो सी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे भाई, एक बात बताओ, ए प्लस बी अगर 3 दिन तक काम करते हैं, अगर ए प्लस बी 3 दिन तक काम करते बेटा, तो ए प्लस बी एक दिन में 11 काम करेंगे, 33 काम खत्म कर चुका है। उसके बाद बेटा 2 दिन तक ए काम करता है, तो बेटा ए 2 दिन में कितना काम कर देगा भाई, ए अगर एक दिन में 6 काम करता है तो ए दिन में 2 काम और कर देगा, यानी कि बेटा 12 काम और कर दिया, ठीक है। ओके बेटा काम कितने हो चुके हैं हमारे सर, 13 और 10 33 और 10 43 और 2 45 काम हमारे हो चुके बेटा। और कितने काम बचे भाई, 15 काम और बचे। इन 15 काम को बेटा कौन करेगा, इन 15 काम को ए और सी करेंगे कितने दिन में, इन 15 काम को ए प्लस सी कितने दिन में करेंगे, इन 15 काम को बेटा ए प्लस सी करेंगे कितने दिन में, इन 15 काम को ए प्लस सी करेंगे कितने दिन में सर, ये करेंगे 2 दिन में। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ से आप ए प्लस सी की वैल्यू निकाल सकते हो, जल्दी बताओ कि आप यहां से ए प्लस सी की वैल्यू निकाल सकते हो। भाई एक बात बताओ, ए की तो एफिशिएंसी आपको पता है कि सर ए एक दिन में 6 काम करता है, ए एक दिन में 6 काम करता है, ठीक है, ए एक दिन में 6 काम करता है, यानी कि बेटा ए तो 2 दिन में 12 काम कर देगा। भाई ए और सी दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करेंगे, तो ए तो बेटा 2 दिन तक काम करेगा ही करेगा, तो ए 2 दिन में 12 काम कर देगा अगर एक दिन में 6 करता है, तो यानी कि 15 में से 12 तो कौन करेगा इन 2 दिन के अंदर बेटा, 15 में से 12 काम कौन करेगा इन 2 दिन के अंदर बेटा, 15 में से 12 काम तो कर देगा मेरा कौन, मेरा कर देगा ए काम, ठीक है। लेकिन बचा हुआ कितना काम है सर, 15 में से 12 गए, 3 काम और बच गया, यानी कि इस 3 काम को बेटा किसने किया होगा, यानी कि जो 3 काम बच रहे बेटा इसको 2 दिन में सी ने किया होगा ना, इन 3 काम को बेटा सी ने 2 दिन में किया होगा, तो सी बेटा एक दिन में कितना काम करेगा, सी एक दिन में बेटा 1.5 काम करेगा, सी एक दिन में 1.5 काम करेगा। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि सर सी इस 60 काम को कितने दिन में करेगा, तो आप बता सकते हैं सर सी इस 60 काम को कितने दिन में करेगा, 60 बटे 1.5, तो बेटा 15 चौगु 60, यानी कि बेटा 40 दिन में खत्म कर देगा। तो आपको क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत ही अच्छा लेवल का सवाल था, है ना, बहुत ही अच्छा लेवल का सवाल था, आपको थोड़ा सा सोचना था, ठीक है, आपको थोड़ा सा इस सवाल में सोचना था, बाकी कुछ भी नहीं था, बेसिक से हो जाएगा, काफी आसान मेथड है, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको अब भी ये बात समझ में नहीं आई हो, एक मेथड और देख लो भाई, देखो यहाँ पर देखो आप बेटा, काम यहाँ से चलना शुरू हुआ और काम यहाँ तक चला है, ठीक है, काम यहाँ से चलना शुरू हुआ, काम यहाँ तक चला है बेटा, ए प्लस बी 3 दिन में कितना काम कर देंगे, ए प्लस बी मिलकर बेटा, ए प्लस बी मिलकर 3 दिन में बेटा 33 काम कर देंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा हट कौन रहा है, इसके बाद बेटा बी हट रहा है मेरा, इसके बाद कौन हट रहा है बेटा, बी हट रहा है, और अगले 2 दिन के लिए ए अकेला काम करेगा, यानी कि बेटा इस 2 दिन में अकेला ए काम करेगा, और बचे हुए 2 दिन में ए प्लस सी काम करेगा। यहाँ तो ए काम कर रहा है बेटा, और इस बचे हुए दिन में भी ए प्लस सी काम करेंगे, यानी कि मैं आपसे बात करूं बेटा, ए ने कितने दिन और काम किया है भाई, 2 दिन तो ए ने अकेले काम किया है, और 2 दिन बेटा ए प्लस सी के साथ काम किया है, यानी कि ए ने बेटा कितने दिन काम किया है सर, ए ने टोटल 4 दिन काम कर दिया, ठीक है। ये दूसरा मेथड भाई, दूसरा है, या मैं एक ही अलग से निकाल रहा हूँ, ठीक है बेटा, ए ने 2 दिन काम किया है, और 2 दिन बेटा ए ने ए प्लस सी के साथ काम किया है, यानी कि ए का तो 4 दिन का काम हो गया, यानी कि बेटा ए ने 4 दिन में कितना काम कर दिया होगा भाई, एक दिन में अगर ए 6 काम करता है तो 4 दिन में बेटा 24 काम कर दिया होगा, यानी कि सर मेरे 57 काम खत्म हो चुके हैं 60 में से। तो काम कितने बचे सर, 60 में से 57 काम होने 3 बचे, तो इस काम को किसने किया होगा सर, इस काम को सी ने 2 दिन में किया होगा, ठीक है, इस काम को सी ने 2 दिन में किया होगा, तो बेटा सी एक दिन में कितना काम करेगा, 1.5 काम करेगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो डायरेक्ट इतना सा सोच के, ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना, आपको इतना सा सोचना था और आप इस सवाल का आंसर हमें दे सकते थे, ठीक है। आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आ चुके होंगे, ठीक है बेटा, आपको दोनों मेथड समझ में आ चुके होंगे। इसको मैंने बेसिक से बता दिया, अब आगे आगे करेंगे तो बेटा शॉर्टकट चला करेंगे, ठीक है, अब आगे आगे मैं डायरेक्ट करा करूंगा सिर्फ ऐसे ही, ठीक है, ये वाला मेथड अप्लाई करूंगा, ये वाला बेटा मेरा शॉर्ट पड़ जाता है थोड़ा, ठीक है। ओके, कोई से भी मेथड से कर लो, दोनों मेथड मेरे इजी थे। अगला सवाल पर चलते बेटा, अगला सवाल आपके सामने आएगा, तो मैं देखता हूं बेटा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा 40 दिन, ठीक है, इसका राइट आंसर है 40 दिन। बेटा अगले सवाल से मिलवाता हूं आपको, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अगले सवाल पर चलो, ठीक है बेटा, सेकंड सवाल आपके सामने आ चुका है, मैं देखता हूं सबसे पहले इस सवाल का आंसर मुझे कौन देके दिखाता है, जल्दी करो भाई, मैं देखूंगा सबसे पहले इस सवाल को कौन सोल्व करके दिखाता है। काफी अच्छे अच्छे सवाल करेंगे भाई आज, लेवल इतना अच्छा कर दूंगा आज आपका,
कि आप सोचोगे हाँ सर वाकई में हमने आज कुछ सीखा है, ठीक है। आप सोचोगे वाकई में आज आप लोगों ने कुछ सीखा है, ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा, क्लास को अंत तक देखना, ठीक है। 1 घंटे की क्लास चलेगी पूरी हमारी, 1 घंटे तक आप बहुत सारी चीजें सीख कर जाएंगे, ठीक है। आप इस सवाल को सोल्व करो, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ आप लोगों को मैं, आप जल्दी सोल्व करके मुझे बताओ राइट आंसर क्या आएगा। बेटा इस सवाल को 2 मेथड से करना सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। मैं इस सवाल को 2 मेथड से करना सिखाऊंगा, एक मेथड भी बेसिक बताऊंगा और दूसरा मेथड बेटा मैं डायरेक्ट वाला बताऊंगा। आपको कौन सा करना है, आपको बेटा डायरेक्ट वाला करना है, क्योंकि आपको एग्जाम में बेटा समय बचाना है। मैं बताऊंगा ऐसे क्वेश्चनों को कैसे मैं 2 सेकंड में सोल्व करूंगा, मजाक की बात नहीं, 2 से 5 सेकंड के अंदर ऐसे सवाल को मैं सोल्व कर दूंगा, ठीक है। आप देखना कैसे सोल्व होता है ये सवाल, ठीक है भाई, ओके। तो भाई जल्दी करो, मुझे इस सवाल का जवाब दो, क्या आएगा इस सवाल का सही उत्तर। बेटा मेरी बात सुनो, चलो मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, है ना, मैं आप लोगों को सवाल समझा देता हूँ। अब मेरी बात सुनना सभी बच्चे, इस सवाल में सर है क्या। बेटा एक बात बताओ मुझे कि a प्लस, ये शुरुआत में ये चीज तो आपको लिखनी है, a किसी काम को 24 दिन में करता है, b किसी काम को 30 दिन में करता है, और बेटा c किसी काम को 40 दिन में करता है। आपको इतना तो सोचना पड़ेगा ही, ठीक है। बेटा इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। a एक दिन में 5 काम करेगा, बी एक दिन में 4 काम करेगा, और बेटा सी एक दिन में 3 काम करेगा। इन तीनों की एफिशिएंसी आपको पता होनी चाहिए, इन तीनों की एफिशिएंसी आपको पता चल गई। अब मेरी बात सुनना, अब बेटा क्या होगा, अब आप मेरी बात सुनना। बेटा उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, ठीक है, उन्होंने बेटा एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, ठीक है भाई। भाई एक बात बताओ, ये मैंने मान लिया बेटा यहाँ से काम करना शुरू हुआ मेरा, और यहाँ पर काम जाकर मेरा खत्म हो गया, ठीक है भाई। यहाँ से काम मेरा शुरू हुआ, ढंग से समझना भाई, मैं मान लूँ यहाँ से मेरा काम शुरू होगा और भाई यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरे काम का अंत हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनना भाई, तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया था, लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। भाई अगर सी ने काम खत्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ा है, तो आप इस बात से क्या समझ रहे हैं भाई, अगर सी ने यहाँ पर काम करना छोड़ दिया लास्ट के 4 दिन, तो लास्ट के 4 दिन किसने काम किया होगा, आप बता देंगे। सर जो ये 4 दिन की बात हो रही है ना, जो लास्ट के 4 दिन की बात हो रही है, तो बेटा इसके लास्ट के 4 दिन में तो अगर सी ने काम छोड़ा है, तो बेटा ए प्लस बी ने किया होगा काम, ठीक है, ए प्लस बी ने किया होगा बेटा। तो ए प्लस बी ने लास्ट के 4 दिन में कितना काम कर दिया होगा, आप बता देंगे। सर ए प्लस बी ने 4 दिन में कितना काम कर दिया होगा, अगर बेटा ए प्लस बी एक दिन में मिलकर 9 काम करते हैं, क्योंकि ए 5 करेगा बी 4 करेगा, तो बेटा 4 दिन में उन्होंने 36 काम खत्म कर दिया होगा, इन्होंने 36 काम बेटा खत्म कर दिया होगा ना। हाँ आपको समझ में आ गया। तो बेटा काम कितना बचा है, बताओ मुझे काम कितना बचा है, तो आप बता देंगे सर 36 काम मेरे खत्म हो चुके, टोटल काम मेरा 120 था, यानी कि बेटा मेरे 84 काम बच गए। अरे बचे नहीं बचे मेरे भाई, मेरे 84 काम बच गए, ठीक है। तो बेटा इन 84 काम को किसने किया होगा भाई, ये 4 दिन से पहले, लास्ट के 4 दिन जब सी छोड़ के गया, उससे पहले तो तीनों ने काम किया था। तो बेटा ये 84 काम को किसने किया होगा, इन 84 काम को तो बेटा ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर किया होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी बेटा इस 84 काम को कितने दिन में कर देंगे, तो आप बता देंगे सर ये जो ए प्लस बी प्लस सी है, इस 84 काम को कितने दिन में करेंगे। एक दिन में कितना काम करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, 5 और 4 9 और 3 12, यानी कि बेटा इस काम को कितने दिन में कर देंगे, 84 काम को, 84 को 12 से भाग कर दूं, यानी कि बेटा 12 7 84, 7 दिन में खत्म कर देंगे। तो बेटा ये पूछ रहा है कि काम कितने दिनों में पूरा हुआ है। बेटा काम देखो 7 दिन तो यहाँ तक लगे इनके, और 4 दिन इन दोनों के लगे थे, यानी कि बेटा 7 और 4 11 दिन लगे हैं। तो क्या आपको ये सवाल समझ में आ गया कि बेटा 11 दिन हमारा इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि बेटा 11 दिन के अंदर अंदर इनका काम खत्म हो गया। ये बेटा बेसिक मेथड था। अब देखो मैं आपको एक लाइन वाला मेथड बताता हूँ, ओनली सिंगल लाइन, शॉर्ट मेथड। अब मेरी बात सुनना, अब मैं आपको शॉर्ट मेथड बताता हूँ, जिससे हम सवाल को एक लाइन में खत्म कर देंगे। बेटा आपको करना क्या है भाई, एक बात बताओ, टोटल काम कितने हैं। सर टोटल काम मेरे 120 है। आप लिख सकते हैं, जल्दी बताओ, क्या आप टोटल काम आपके 120 है, आप लिख सकते हैं। हाँ सर लिख देंगे। लिखना क्यों है, अरे सर 120 ही तो काम किया है, इन तीनों ने मिलकर 120 ही काम किया है, जिसमें सी छोड़ के भी जा चुका है ना, सी छोड़ के भी चला गया था, फिर भी बेटा इन्होंने 120 ही काम किया है, नहीं किए। मुझे एक बात बता दो, सी बेटा लास्ट के 4 दिन में छोड़ के गया था, फिर भी इन्होंने 120 काम किए, नहीं किए। हाँ सर काम तो इन्होंने फिर भी 120 ही किए, क्योंकि 84 तो तीनों ने साथ कर लिया था, 36 अगर सी छोड़ के गया तो ए और भी नहीं कर दिया, यानी कि काम तो बेटा टोटल 120 ही किए हैं इन्होंने, ठीक है। अगर एक बात बताओ बेटा, सी अगर 4 दिन पहले छोड़ के चला गया था, तो इन्होंने 120 काम खत्म कर दिए अपने, फिर भी सी अगर 4 दिन पहले काम छोड़ के गया, तो भी इन्होंने बेटा 120 तो काम कर दिए। अगर सी 4 दिन पहले छोड़कर नहीं जाता, अगर सी 4 दिन पहले छोड़कर नहीं जाता,
तो सर सी तो और काम कर देता अब, है ना। तो सी सर इतने ही समय में और काम कर देता। सी इतने ही समय में बेटा कितना काम कर देता, जल्दी बताओ मुझे। सी इतने ही समय में, समय बेटा सेम रहेगा। सी अब मुझे नहीं पता 120 काम इन्होंने कितने दिन में किए, ठीक है, मुझे नहीं पता 120 काम इन्होंने कितने भी दिन में किए हो, मुझे इस बात का पता नहीं। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि सर इन तीनों ने मिलकर 120 काम कर दिए, ठीक है। कोई यहाँ देखकर नहीं बताएगा कि सर 11 दिन में किया है, ठीक है। यहाँ से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो मुझे करना ही नहीं है एग्जाम में। मुझे तो एग्जाम में सिर्फ इतना देखना है कि बेटा मुझे पता है कि सी काम छोड़कर जा रहा है इस क्वेश्चन के हिसाब से, फिर भी 120 काम हो रहे हैं। बेटा सी अगर 4 दिन पहले काम नहीं छोड़ता तो भाई सी 4 दिन में कितना काम और कर देता। अरे 4 दिन पहले नहीं छोड़ता तो उतने दिन में कितना काम और हो जाता। भाई मान लो यहां से लेकर यहां तक काम किया है, यहां से लेकर यहां तक बेटा ए प्लस बी प्लस सी ने किया, और यहां तक बेटा ए प्लस बी ने किया लास्ट के 4 दिन में, तो बेटा इन्होंने 120 काम कर दिया इतने ही दिन में। यहां से लेकर यहां तक कितने भी दिन हो, यहां तक बेटा इन्होंने 120 काम कर दिया। लेकिन अगर सी काम नहीं छोड़ता, सी काम नहीं छोड़ता तो बेटा सी 4 दिन तक और काम करता। सी काम नहीं छोड़ता तो सी बेटा 4 दिन तक और काम करता। तो बेटा सी 4 दिन में कितना काम और कर देता। भाई अगर सी एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 4 दिन में बेटा 12 काम और कर देता। यानी कि अब बेटा इस समय में कितने काम हो जाते, यहां से लेकर यहां तक बेटा अब 120 नहीं 132 काम हो जाते। और 132 काम को कौन करता, इन 132 कामों को कौन करता बेटा, इन 132 काम को कौन करता, इन 132 काम को ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर करते, क्योंकि यहाँ पर अब सी लग रहा है इनके साथ। तो बेटा 132 काम को ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करते, 5 और 4 9 और 3 12, तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम करते हैं बेटा। तो 132 काम को कितने दिन में करते हैं, आप इसको भाग करेंगे तो 11 आ जाता। देखो अब आपको सिर्फ इतना सा करना था ये वाला, ठीक है। क्या आपको लगा ये मेथड अच्छा। आपको बेटा करना क्या है, अब मेरी बात सुन लो, आपको ऐसे सवालों में करना क्या है। ये देखो इतना सा सवाल था सिर्फ 11, आपने इतना बड़ी महाभारत निकाल के लिखा 11, और मैंने ये बेटा यहाँ छोटा सा 11 लिख दिया। तो आप कौन सा करना चाहेंगे, सर हम तो छोटा वाला करेंगे। तो सर इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, बेटा जो काम छोड़कर जा रहा है ना, ऐसे सवालों में जो काम छोड़कर जा रहा है हम मान लेंगे वो काम छोड़कर नहीं गया, ठीक है। और उसने जितना काम करता, वो जितने दिन पहले छोड़ के जा रहा था उतने दिन छोड़ के नहीं गया, उतने दिन में जितना काम करेगा वो काम और ऐड कर देंगे टोटल काम में, ठीक है। वो काम और ऐड कर देंगे टोटल काम में, और फिर मेरा प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। बेटा कैसे होगा, मैं आपको एक अगला सवाल करके दिखाऊंगा, आपको पता चलेगा। अब बेटा मैं ये बेसिक मेथड नहीं बताऊंगा आपको, अब मेरी बात सुनना, ये वाला बेसिक मेथड था, ये आपको समझाने के लिए था, बेसिक मेथड समझाने के लिए था। अब मैं आपको बेसिक नहीं बताऊंगा, अब आपको ये वाला मेथड बताऊंगा, एक लाइन वाला, ठीक है। अब बेटा आपको शॉर्ट मेथड बताऊंगा, और आपको सारे के सारे सवाल मैं दिखाता हूँ कैसे बेटा शॉर्टकट मेथड से मेरे संपन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो बेटा आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जल्दी मुझे करके बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। करो बेटा जल्दी, आपके सामने बहुत ही प्यारा सा सवाल है, मुझे इस सवाल का जवाब देना बच्चा। बेटा एक काम तो आपको करना ही पड़ेगा कि सर ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को बेटा 24 दिन में करता है, बेटा सी किसी काम को 30 दिन में करता है। इन तीनों का एलसीएम बेटा कितना हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा बेटा मेरा 120। आपको ये काम तो करना ही होगा। बेटा ए एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 6 काम करेगा, बी एक दिन में 5 काम करेगा, और बेटा सी एक दिन में 4 काम करेगा। आपको इतना तो काम करना ही है। अब आपका एक लाइन वाला सवाल बनेगा, अब आपका बेटा शॉर्टकट मेथड बन जाएगा। अब आपका शॉर्ट मेथड से सवाल होगा, तो मुझे बताना इसका आंसर क्या आया आप लोगों का, ठीक है। ओके शॉर्ट मेथड, ठीक है। जल्दी करो बेटा जल्दी करो सवाल। देखो बेटा मेरी बात समझना आप सारे बच्चे, भाई देखो भाई मैंने मान लिया काम यहाँ से चलना शुरू हुआ था और काम यहाँ पर जाकर मेरा खत्म हो गया, ठीक है। मैंने काम शुरू किया सर यहाँ से स्टार्ट से, और बेटा मेरे को एंड कहाँ पर हो गया, काम यहाँ पर हो गया। अब एक बात बताओ भाई, तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, और ए और बी बेटा काम पूरा होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देते हैं। बेटा यहाँ पर ए और बी ने क्या किया, यहाँ पर ए और बी ने काम करना छोड़ दिया 4 दिन पहले, यानी कि 4 दिन पहले बेटा ए और बी एब्सेंट है। अब मैं शॉर्टकट मेथड बताऊंगा डायरेक्ट। बेटा अगर ए और बी ने काम करना छोड़ दिया, फिर भी मेरे 120 काम तो हो रही है ना, इस सवाल के हिसाब से 120 काम तो मेरे हो ही रही है। तो बेटा अगर ये 4 दिन पहले काम नहीं छोड़ते, अगर ये 4 दिन पहले बेटा काम नहीं छोड़ते तो कितना काम और कर देते, तो आप बता देंगे बेटा। अगर ये 4 दिन पहले काम नहीं छोड़ते ना, तो बेटा ए और बी 6 और 5 11 के हिसाब से बेटा 4 दिन में 44 काम और कर देते। यानी कि बेटा मेरे टोटल काम कितने आ गए, टोटल काम मेरे 164 आ गए, 164।
कोई 164 को बेटा तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? अब बेटा तीनों मिल गए है ना, अब तीनों कर लिए मैंने बराबर बराबर, क्योंकि कोई नहीं छोड़ के गया। मैंने मान लिया कि सब काम कर रहे हैं, कोई भी नहीं छोड़ के गया, तो 164 काम को बेटा ये 5 और 6 11 और 4 15 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर देते? 15 के हिसाब से बेटा 15 एकम 15, ठीक है। और बेटा कितने बच गए? ना जाने की मेरा क्या आएगा जल्दी बताओ? 15 एकम 15 आ गया, ठीक है। 0 और 14 बटे 15, 10 सही 14 बटे 15 डे इसका सही जवाब है। 10 सही 14 बटा 15 डे। बेटा आया समझ में? अरे कुछ लगा सवाल? बढ़िया, देखो ठीक है, ठीक है, कुछ लगा सवाल? आया ना मजा? देखो बेटा ऐसे 1 सेकंड में हम ऐसे सवालों को सोल्व करेंगे भाई, ठीक है। तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, काफी सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। काफी सारी चीजें सीखेंगे हम। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है और मैं ये चाहूंगा आप इस सवाल को जरूर करके दिखाना बेटा, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप इस सवाल को बेटा अवश्य करके दिखाएं और जल्दी से जल्दी मुझे करके दिखाएं। बढ़िया लेवल का सवाल है भाई, अच्छी लेवल का सवाल है, आप मुझे करके बताना इस सवाल को। ए और बी और सी किसी काम को करते हैं 24, 36, 48 दिन में। बी काम खत्म होने से 7 दिन पहले, ए काम खत्म होने के 3 दिन पहले छोड़कर चला गया। काम कितने दिन में पूरा होगा? बेटा छोड़कर नहीं गई है, ठीक है। ये सिर्फ दिखावा है, सब काम कर रहे थे, आपको तो यही समझना है, ठीक है, कि सब दिखावा है सर, सारे के सारे एक साथ काम कर रहे थे, ठीक है। मेरी बात सुनो बेटा, ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी किसी काम को बेटा 36 दिन में करता है, बेटा सी किसी काम को 48 दिन में करता है। बेटा इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? इनका एलसीएम आ जाएगा बेटा 144, यानी कि बेटा ए एक दिन में कितना काम करेगा? 24 छिक्की 144। बी एक दिन में कितना काम करेगा सर? 36 चौके 144। बेटा सी एक दिन में कितना काम करेगा? 48 तिये 144, यानी कि इनकी एफिशिएंसी आ गई 6, 4 और 3। बेटा तीनों मिलकर काम कितना कर रही हैं? सर तीनों मिलकर 144 काम कर रही हैं, लेकिन कंडीशन कुछ बदल रही है, कभी कोई काम छोड़ रहा है, कभी कोई काम छोड़ रहा है, ठीक है। लेकिन 144 काम तो मेरे पूरे हो रहे हैं, ठीक है भाई, ओके। तो बेटा अगर ये और काम करते तो इतने, अगर ये और काम करते तो काम ज्यादा हो जाता मेरा, ठीक है, ज्यादा काम खत्म हो जाता। अब मेरी बात सुनो, जो बेटा काम छोड़कर गया था ना, उसको मैं दोबारा पकड़ लूंगा, कहूंगा नहीं तेरे को काम करने पड़ेंगे। बेटा अगर बी काम खत्म होने से 7 दिन पहले गया था, तो बी अगर बेटा 7 दिन पहले नहीं जाता तो बी कितना काम कर देता? बी बेटा 28 काम और कर देता। मैंने मान लिया सर बी 28 काम और कर देता, ठीक है। बेटा ए 3 दिन पहले गया था, अगर ए 3 दिन पहले नहीं जाता बेटा, अगर ए 3 दिन पहले नहीं जाता तो बेटा ए 18 काम और कर देता, ठीक है। यानी कि 144 प्लस 28 प्लस 18 कितने हो गए? यानी कि सर मेरे काम हो गए 190। अब बेटा 190 काम को कौन करेगा? सर अब सारे के सारे काम कर रही है, ठीक है, कोई छोड़ के नीचे गया है, जो छोड़ के गया था मैं उसको पकड़ कर ले आया हूँ। बेटा अब 190 काम को कौन कौन कर रहा है? ए बी और सी मिलकर कर रहे हैं, तो बेटा कितने दिन में करेंगे? 6 और 4 10 और 3 13, यानी कि 190 को मैं 13 से भाग करूँ तो सर 13 एकम 13, 13 चौक 52, बचा 8 अपोन में 13, 14 सही 8 बटे 13। तो इसका राइट आंसर क्या है बेटा? इसका राइट आंसर डी इज द राइट आंसर। 14 सही 8 बटे 13 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। देखो बेटा कितना अच्छा सवाल था और आप इसको अब सेकंडों में सोल्व कर देते हो। अरे बेसिक मेथड मत करना, बेसिक से भी हो तो जाएगा, ठीक है। आप चाहोगे तो मैं बेसिक से भी बता दूंगा आपको। भाई मेरी बात सुनना, चलो मैं बेसिक से बता दूं आपको। चलो मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ इस सवाल को एक बार, अगर आपकी बुद्धि कुछ और काम कर रही हो, ठीक है। बेटा काम यहाँ से चलना शुरू हुआ और काम यहाँ तक मेरा खत्म हुआ। बेटा शुरुआत में क्या हुआ? देखो पर्सन मेरा क्या कह रहा है बेटा? पर्सन मेरा कह रहा है कि सर बी काम खत्म होने से 7 दिन पहले काम और ए काम खत्म होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। भाई मुझे एक बात बताना, अगर ए 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, ठीक है, अगर बेटा ए 3 दिन पहले काम छोड़ देता है और बी बेटा 7 दिन पहले काम छोड़ देता है, भाई यानी कि मान लो ये 7 दिन है, यहाँ बी ने काम करना छोड़ दिया। इससे पहले बेटा ए प्लस बी प्लस सी तीनों कर रहे थे, इससे पहले बेटा ए प्लस बी प्लस सी तीनों कर रहे थे, ठीक है, और यहाँ बेटा बी ने काम करना छोड़ दिया। तो इसके बाद क्या हुआ बेटा? 3 दिन तक ए प्लस सी ने काम किया। 3 दिन तक किसने काम किया बेटा? 3 दिन तक अब बी तो चला गया, अब 3 दिन तक बेटा ए प्लस सी ने काम किया। लेकिन 3 दिन जाने के बाद क्या हुआ बेटा? 3 दिन जाने के बाद क्या हुआ सर? 3 दिन जाने के बाद ए ने भी काम करना छोड़ दिया। ए बोला मैं भी नहीं कर रहा, तो बेटा कौन करेगा? यानी कि बेटा काम खत्म होने के 3 दिन पहले छोड़ा है ना, तो यानी कि बेटा इस अकेले किसने किया? अब यहाँ पर
बेटा अब यहाँ पर ओनली सी काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ओनली सी कर रहा है, ठीक है भाई। यहाँ पर तीनों कर रहे थे, यहाँ पर ए प्लस सी कर रहा था बेटा, और यहाँ पर ओनली सी कर रहा है, ठीक है। ये बेटा 3 दिन तक किसने किया है, और ये बेटा 7 4 यहाँ तक किया है बेटा, और ये मुझे पता नहीं कितने दिन तक काम किया है। अब मेरी बात बताना बेटा, ए प्लस सी ने बेटा 4 दिन में कितना काम किया होगा। सर 4 कैसे आया है, अरे आपको ये तो डाउट नहीं कि सर 4 कैसे आ गया यहाँ पर। भाई बी काम करना छोड़ रहा है 7 दिन पहले, तो 4 और 3 7 ही होते हैं ना, तो बेटा ये 7 ही आएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 7 होगा, तो 3 यहाँ तक हो गए बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 होगा, क्योंकि बी 7 दिन पहले काम छोड़ रहा है। अगर यहाँ से यहाँ तक बेटा 7 है, तो यहाँ तक 3 है बेटा, तो यहाँ तक 4 होगा। तो एक बात बताओ कि सर अगर ये यहाँ पर ए प्लस सी ने काम किया है बेटा, तो ए प्लस सी ने बेटा कितना काम किया होगा, जल्दी बताओ। ए प्लस सी एक दिन में बेटा कितना काम करते हैं, 9 काम करते हैं, तो बेटा 4 दिन में 36 काम कर दिया होगा, ठीक है। बेटा सी ने अकेले 3 दिन तक काम किया, तो बेटा सी एक दिन में 3 काम करता है, तो सी ने बेटा 9 काम कर दिए होंगे, यानी कि टोटल बेटा मेरे 45 काम पूरे हो चुके हैं। कितने में से, सर 144 था, जिसमें से मेरे 45 काम पूरे हो गए, यानी कि मेरे कितने काम बचे बेटा, मेरे 99 काम बचे। और इन 99 काम को बेटा किसने किया है, इन 99 काम को बेटा इन तीनों ने मिलकर किया है। तो ये तीनों मिलकर बेटा 99 काम को कितने दिन में करेंगे। अब बता सकते थे मुझे, सर ये तीनों मिलकर 99 काम को 6 और 4 10 और 3 13, अगर मैं 13 के हिसाब से बात करूं तो सर 13 7 91, 7 सही 8/13 दिन में कर देते, ठीक है। ये बेटा इतने काम को 7 सही 8/13 दिन में कर देते, 99 काम को जो यहाँ तक का काम था, और बाकी 7 दिन ये लग रही है, तो बेटा 13 7 सही 8/13 और प्लस में 7 अगर मैं बात करूँ बेटा 14 सही 8/13। ये देखो बेसिक से भी बेटा मेरा 14 सही 8/13 ही आ रहा है। तो आपको इतना बड़ा करना क्यों है, आपको तो सिर्फ इतना करना है कि जो काम छोड़कर जा रहा है उसको वापस पकड़ के लगा दो काम पर, ठीक है। क्योंकि उनको बोल दो कि कोई काम छोड़कर नहीं जाएगा, ठीक है। आप उसको लगा दो वापस, उनको बोल दो कि कोई काम छोड़कर नहीं जाएगा, ठीक है भाई। चलो ठीक है, अगले सवाल पर चलो बेटा। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है और मुझे बताना बेटा अगले सवाल का सही जवाब क्या आएगा। दे दूं आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल। चलो बेटा आपके सामने एक नई टाइप आएगी, एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल आएगा। मुझे बताना बेटा इस खूबसूरत से सवाल का खूबसूरत सा जवाब क्या रहेगा। आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, होल्ड ऑन द लाइन, लाइन पर बने रहिए। आपके सामने प्रश्न आ चुका है बेटा। बेसिक मैंने बता दिया, आपको एडवांस मेथड करना है, ठीक है। आपको वो मेथड करना है जिससे आप सेकंडों में सवाल को सोल्व करें, आपको ज्यादा मुसीबतों में उलझने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाय 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 जवानी। बेटा ये देखो, आपको इतना तो काम करना ही है कि सर ए किसी काम को 15 दिन में करता है। आप सोल्व करो, मैं तो थोड़ा सा लिख रहा हूँ बस अपनी सहूलियत के लिए। बी किसी काम को 12 दिन में करता है, बेटा सी किसी काम को 20 दिन में करता है। बुद्धि घुमा देगा ये सवाल आपकी, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ये सवाल आपकी बुद्धि घुमा देगा बेटा। एलसीएम हो गया मेरा 60, यानी कि बेटा ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है, बेटा सी एक दिन में 3 काम करता है। ए बी सी की मैंने एफिशिएंसी निकाल ली। अब आगे आपका काम है, आप सोल्व करो, जल्दी करो, समय दे रहा हूं बेटा मैं आपको। थोड़ा सा सोचना सिखाऊंगा, क्योंकि बेटा जो एसएससी की तैयारी करते हैं ना बच्चे बहुत एडवांस होते हैं, ठीक है। जो एसएससी की तैयारी करते हैं वो बहुत एडवांस होते हैं, उनको एक बार मैथ आने लग जाता है ना, उसके बाद वो शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और आप अगर लंबे मेथड में उलझे रहोगे बेटा तो वो पार चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको भी मैं शॉर्टकट बताऊंगा, आपको भी बेटा मैं इस सवाल को सोल्व करना सिखा दूंगा मात्र 10 सेकंड में, है ना, मजाक नहीं है, अभी बता दूंगा आपको। ऐसे सवाल को भी 10 सेकंड में सोल्व करना सिखा दूंगा आपको मैं। अब सोल्व करो पहले इस सवाल को, जल्दी सोल्व करो। बेटा 2 मेथड बताऊंगा, यहां पर बताऊंगा बेसिक मेथड, तो बेटा यहां पर बताऊंगा एडवांस, यानी कि जिसमें आप थोड़ा सा सोचेंगे। ठीक है, बेसिक एडवांस, आपको एडवांस ही करना है, बेसिक से नहीं करना, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप बेसिक लगाते फिर हर सवालों में, ठीक है। अगर आप हर सवालों में बेसिक लगाते फिरेंगे बच्चे आपसे बहुत आगे चले जाएंगे भाई, ठीक है। आजमा लिया आप लोगों ने, क्या आप लोगों ने करने की कोशिश की? अगर आपने करने की कोशिश की तो कोई बात नहीं, मेरे साथ करने की कोशिश करो भाई। मैंने मान लिया भाई यहाँ से काम करना शुरू हुआ, ठीक है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है बेटा, तो मैंने मान लिया सर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरा काम एंड हो गया, ठीक है।
यहाँ से मैंने काम को शुरू किया, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट। अब मेरी बात सुनना बेटा, इन्होंने 4 बजे काम करना शुरू किया, ये बाद की बात है, 4 PM लिख रखा है, कोई बात नहीं, ये बाद की बात है, पहले हमें कुछ सवाल को सोल्व करें थोड़ा सा। इन्होंने बेटा 4 PM पर काम करना शुरू किया, तो A प्लस B तीनों एक साथ काम करते हैं, ठीक है, और 2 घंटे काम करने के बाद A ने काम छोड़ दिया। बेटा 2 घंटे काम करने के बाद A ने काम छोड़ दिया, यानी कि भाई मैं मान लूँ यहाँ तक 2 घंटे है मेरे, मैं मान लूँ बेटा यहाँ तक मैं मान लूँ सर 2 घंटे हैं, तो बेटा यहाँ तो A प्लस B प्लस C तीनों ने काम किया ना, इन 2 घंटे तक तो बेटा A प्लस B प्लस C दोनों ने काम किया, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बेटा इसके बाद क्या हुआ, 2 घंटे करने के बाद A ने काम छोड़ दिया और B ने कार्य पूरा करने से 2 घंटे पहले काम छोड़ दिया। बेटा B ने कब छोड़ा, भाई A तो साथ छोड़ ही चुका है, ठीक है, A तो साथ छोड़ ही चुका है, और बेटा B ने भी क्या किया, B ने भी जब मेरा मान लो काम यहाँ पर खत्म हो रहा था, इससे 2 घंटे पहले, इससे बेटा 2 घंटे पहले क्या किया, इस 2 घंटे पहले सर B ने भी काम करना छोड़ दिया, यानी कि बेटा जो लास्ट का जो घंटा है, लास्ट के 2 घंटे हैं, A तो पहले ही काम छोड़ चुका है, यहाँ पर बेटा B ने भी छोड़ दिया, तो यहाँ पर किसने काम किया होगा, सर यहाँ तो इकलौते मेरे भाई C ने काम किया होगा, इकलौते बेटा यहाँ पर C ने काम किया होगा, और बेटा यहाँ किसने काम किया होगा बीच में, सर यहाँ तक तो A छोड़ने के बाद B प्लस C दोनों काम करने लग रहे थे, ठीक है। तो बेटा मुझे एक बात बता दो अब कि सर इन्होंने अगर 2 घंटे तक तो काम किया है तीनों ने, तो बेटा तीनों ने मिलकर 2 घंटे में कितना काम कर दिया होगा, आप बताएंगे सर। 5 और 4 9 और 3 12, 12 के हिसाब से बेटा 2 घंटे में 24 काम कर दिए होंगे इन्होंने, ठीक है भाई। मैं मान लूँ कि सर C ने लास्ट के 2 घंटे काम किया है, तो बेटा C ने लास्ट के 2 घंटे में कितना काम कर दिया होगा, आप बता देंगे सर। C ने लास्ट के 2 घंटे में बेटा 6 काम कवर कर दिया होगा, भाई 1 घंटे में 3 करता तो 2 घंटे में 6 काम खत्म कर दिए होंगे। तो बेटा 30 में से हमारे 60 में से कितने काम हो चुके, बेटा टोटल काम मेरे 60 थे, 60 में से मेरे 30 काम तो खत्म हो चुके हैं, तो कितने काम बचे, बेटा 30 काम बच गया। तो इस 30 काम को किसने किया है, आपको पता है कि सर इस 30 काम को तो B प्लस C ने किया है, इस 30 काम को B प्लस C ने किया है। तो बेटा इस 30 काम को B प्लस C ने किया होगा तो कितने दिन में किया होगा, भाई एक बात बताओ सर, B प्लस C एक दिन में 8 काम करते हैं, B प्लस C एक दिन में 8 काम करते हैं बेटा, B प्लस C अगर एक दिन में 8 काम करते हैं बेटा, 30 काम को कितनी देर में किया होगा, 30 काम को कितने घंटे में किया होगा, बेटा 8 से भाग कर दो, यानी कि सर 8 तिया 24, 3 सही 6/8 घंटे, और बेटा 6/8 को काट लो, 2 तिया 6 और 2 चौको 8, यानी कि सर 3 सही 3/4 घंटे। बेटा 3 सही 3/4 घंटे का मतलब क्या होता है सर, 3 घंटे 45 मिनट। तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि कितनी देर काम किया है, यहाँ से लेकर काम चला है मेरा पूरा 3 घंटे 45 मिनट में, ये वाला काम मेरा खत्म हो गया। तो बेटा काम टोटल कितने घंटे में खत्म हुआ, भाई 2 घंटे तो ये रहे मेरे, और 2 घंटे मेरे ये रहे, ठीक है, 2 घंटे 4 घंटे, और बेटा 3 घंटे 45 मिनट ये रहा, यानी कि टोटल काम मेरा सर 7 घंटे 45 मिनट में खत्म हो गया। टोटल काम मेरा 7 घंटे 45 मिनट में खत्म हो गया। तो बेटा काम कब खत्म हुआ होगा, भाई अगर 4 बजे मेरा काम शुरू हुआ था और 7 घंटे 45 मिनट के बाद काम खत्म हो रहा है, यानी कि सर 4 और 7 11, यानी कि बेटा रात को 11:45 पर काम खत्म हुआ होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना, ये बेटा मेरा बेसिक मेथड है, आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना, बेसिक मेथड है, आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। तो सर इसका इस्तेमाल ना करें तो क्या करें, बेटा ऐसा तरीका बताऊंगा, 1 सेकंड में एक सिंगल लाइन में सवाल सोल्व करेंगे, ठीक है, मेरा वादा रहा आपसे। अब मेरी बात सुनो सर, इस सवाल को हम सोल्व कैसे करेंगे, बेटा आप सवाल को देखो। अब सवाल मेरा क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि सर तीनों काम कर रहे थे, लेकिन 2 घंटे काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया, 2 घंटे काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो बेटा 2 ए जाने लगा ना, ए ने बोला मैं भाई 2 घंटे बाद काम करना छोड़ दूंगा, है ना। तीनों जने ने कुछ सहमति हुई थी इनकी, तीनों लोगों की, तीनों लोगों बोले काम करेंगे, ए बोला नहीं मैं 2 घंटे बाद छोड़कर चला जाऊंगा। तो पता है क्या बोले ये बोले तू एक काम कर, अभी छोड़ के चला जाना, हमारा कुछ काम कम हो जाएगा, इससे ज्यादा और क्या होगा, ठीक है। हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना समय लगा उतने समय में थोड़ा काम कम हो जाएगा, तू काम छोड़कर एक काम कर, तू शुरुआत में चला जा। तो इन्होंने एक को कहा कि तू 2 घंटे बाद जाएगा, तू एक काम कर अभी जा। तो बेटा अगर 2 घंटे बाद ए जाता तो मैं कह रहा हूं कि तू अभी चला जा, यानी कि बेटा 2 घंटे में ए कितना काम कर देता, बेटा 2 घंटे में ए कितना काम कर देता, आप बताएंगे सर। ए अगर 1 घंटे में 4 काम करता है तो 2 घंटे में 8 काम कर देता, यानी कि बेटा इसके 8 काम क्या गए, इसके 8 काम कम हो जाएंगे, है ना, यानी कि बेटा 8 काम कम होंगे हमारे इतने समय में। यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करूं बेटा, मेरे 8 काम कम होंगे,
ठीक है। यहाँ से काम करना शुरू हुआ, ये कोई टाइम था स्टार्टिंग पॉइंट, ये मेरा एंड पॉइंट था। यहाँ से यहाँ तक बेटा अगर ए काम करना ही कर शुरू से ही ना करे, अगर ए शुरू से काम ना करे तो बेटा 8 काम कम होंगे, यानी कि हमें कितने काम करने हैं बेटा, अब हमें 60 काम ना करके बेटा 60 - 8 यानी कि बेटा हमें 52 काम करने हैं। क्या किसी को कोई इस यहाँ तक डाउट है? किसी को डाउट नहीं होगा ना बेटा। अगर एक मैं कहूँ कि तू शुरुआत से ही काम करना बंद कर दे भाई, तो हम 52 काम कर लेंगे, कोई बात नहीं, 60 काम की जगह 52 काम कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो बेटा ए का सिस्टम खत्म हुआ यहाँ से, यानी कि ए का सिस्टम खत्म हुआ, अब ए कोई काम नहीं करेगा, तो बेटा इस 52 काम को कौन करेगा? हाँ, लेकिन इससे पहले एक बात और देखना आप, बी कार्य पूरे होने के 2 घंटे बाद काम छोड़ दिया, तो बेटा बी जब 2 घंटे पूरे होने से बाद काम छोड़ के जाने लगा ना, बी ने काम पूरा होने के 2 घंटे पहले काम छोड़ दिया, तो बेटा हम करेंगे कि बी 2 घंटे काम पहले ना छोड़े। अगर बेटा बी 2 घंटे पहले काम नहीं छोड़ता, भाई मान लो ये 2 घंटे हैं, ये 2 घंटे हैं भाई, यहाँ से यहाँ तक काम 52 काम ए प्लस बी कर रहे थे, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक काम ए प्लस बी करेंगे। अगर मैंने कहा कि बी बेटा बोला 2 घंटे पहले छोड़ के जाऊंगा काम को, बी बोला मैं 2 घंटे पहले जाऊंगा, बेटा अगर ये बी 2 घंटे पहले काम छोड़कर नहीं जाता तो क्या होता? बेटा अगर ये बी 2 घंटे पहले काम छोड़कर नहीं जाता ना, तो बेटा मेरे कितने काम और कर देता ये, तो बेटा मेरे 5 के हिसाब से भी कितने काम और कर देता, जल्दी बताओ। 5 के हिसाब से बेटा 2 घंटे में 10 काम और कर देता, यानी कि मेरे कितने काम खत्म हो जाते बेटा, मेरे 62 काम खत्म हो जाते, ठीक है। तो बेटा इन 62 काम को कौन करता? बेटा इन 62 काम को कौन करता? अब कौन ओनली कौन कर रहा है, क्योंकि एक का तो पत्ता हमने शुरू में साफ कर दिया था। बेटा जो पहले काम छोड़कर जा रहा है ना, उसको आप कह दो कि तू पहले ही चला जा, ठीक है, उसका काम करवाओ ही मत। ऐसे सवाल में आप क्या करेंगे, जो बेटा पहले काम छोड़कर जा रहा है क्या कहोगे आप उससे? अब उससे कहोगे तू शुरुआत में चला जाए, यानी कि उसके काम को हम माइनस कर देंगे। और लेकिन जो काम खत्म होने के मतलब जब काम खत्म होना सारा हो, उससे 2 घंटे पहले छोड़ के जा रहा है या उससे 3 घंटे पहले छोड़ के जा रहा है, यानी कि जो इस समय काम छोड़कर जाएगा उसको कहेंगे यार तू और कर दे काम, ठीक है, उसके काम को हम ऐड करेंगे। बेटा जो पहले काम छोड़कर जा रहा है उसके काम को हम माइनस कर देंगे, यानी कि जो शुरुआत में काम छोड़ेगा उसको तो हम पहले ही छोड़ देंगे, और बेटा जो लास्ट में काम छोड़ेगा उसको तो हम कहेंगे ना यार थोड़ा सा और करवा दे। जो पहले छोड़ने की बात करेगा उसको थोड़ी ना आप काम में रखोगे, अरे जो पहले काम छोड़ने की बात कहेगा क्या आप उसको काम पर रखेंगे? पहले जो काम छोड़ने की बात कहेगा उसको नहीं रखेंगे। जो बाद में लास्ट सिक में जाएगा उसको थोड़ा रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम कि बेटा तू काम छोड़कर मत जा। तो यानी कि जो पहले काम छोड़कर जा रहा है बेटा उसको शुरुआत में ही खत्म कर देंगे, ठीक है। बेटा जो बाद में काम छोड़कर जाएगा उसको हम और काम करवा लेंगे 4 दिन और, ठीक है। तो बेटा इन्होंने 2 दिन काम और किया तो बेटा 62 काम हो गई। तो 62 काम को अब कौन कर रहा है? बेटा 62 काम को कौन कर रहा है? 62 काम को बी प्लस सी मिलकर कर रहे हैं, यानी कि 8 काम के हिसाब से बेटा कितने में होगा? 2 चौका 8 और 2 31। बेटा 31/4 सोल्व करना चाहूँ तो 4 7 28, 3/4 बेटा वही मेरा 7 घंटे 45 मिनट आ गया। देखो वही मेरा 7 घंटे 45 मिनट आ गया, यानी कि सर मेरा काम 7 घंटे 45 मिनट बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई। आपने इतनी मशक्कत के बाद निकाला था, और यहाँ आपने थोड़ी सी चीज सोची कि जो पहले काम छोड़कर जा रहा था उसके काम को मैं हटा ही दूं, और जो बेटा बाद में काम छोड़कर जा रहा है उससे कहूंगा कि यार तू 2 दिन पहले क्यों जा रहा है, 2 दिन और काम करवा दे, ठीक है। ओके ठीक है भाई, यानी कि बेटा यहाँ तक तो हमारा पूरा का पूरा पैटर्न सेम ही है। पिछले सवाल में भी हम ऐसे ही कर रहे थे ना। तो पिछले सवाल में हमने क्या किया था भाई? पिछले सवाल में ऐसे ही किया था, जो काम छोड़कर जा रहा था उसका काम हम और करवा रहे थे। लेकिन इस सवाल में और पिछले में क्या फर्क है बेटा? इस सवाल में ये है कि इसमें 2 घंटे पहले छोड़ के जाने वाला आदमी मुझे बुरा लग रहा है, जो सर शुरुआत में ही कह देगा कि मैं 2 घंटे बाद काम छोड़कर चला जाऊंगा। तो भाई ऐसे सवालों में मुझे ये इंसान बुरा लग रहा है जो ये कहे मैं 2 घंटे करने के बाद काम छोड़ दूंगा। बेटा करने के बाद काम छोड़ देगा ये कोई सवाल नहीं हुआ, इसको हम हटा देंगे, ठीक है। बाकी सवाल मेरा पहले जैसा बन जाएगा, ठीक है भाई। तो ऐसे बेसिक ये रहा बेटा, आपका बेसिक आपके सामने है। अगर आप थोड़ा एडवांस सोचना चाहे तो आप ऐसे सोचेंगे, ठीक है। अगले सवाल में बेसिक नहीं बताऊंगा, अगले सवाल में मैं डायरेक्ट एडवांस मेथड बताऊंगा, ठीक है। तो बेटा अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, मुझे बताना अगले सवाल का सही जवाब क्या आएगा। बेटा 3 सवाल करवाऊंगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं ऐसे आप लोगों को 3 सवाल करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाएंगे, ठीक है। आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझा के जाऊंगा, ठीक है भाई। तो चलो मुझे एक बात बताओ, इस सवाल को सोल्व करके दिखाओ जल्दी। मुझे इस सवाल का आंसर दिखाएंगे सारे बच्चे कि इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। बेटा आपका समय समाप्त शुरू हुआ, आप जल्दी सोल्व करके बताइए मुझे इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। बेटा थोड़ा सा काम तो आपको करना ही पड़ेगा कि सोमेश किसी काम को 45 दिन में करता है। बेटा अगर मैं बात करूं तरुण की, तरुण 60 दिन में करता है। और बेटा मैं बात करूं निखिल की, निखिल बेटा 75 दिन में करता है। बेटा 4 7 और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा?
बेटा इनका एलसीएम आ जाएगा 900, इनका एलसीएम बेटा 900 आ जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम 900 आ गया। तो बेटा ये एक दिन में 20 काम करेगा, ये एक दिन में करेगा कितना काम, 15 काम करेगा। बेटा ये एक दिन में कितना काम करेगा, ये एक दिन में बेटा 12 काम करेगा। इतना तो आपको करना ही था। अब आप सवाल को सोचो, जल्दी सोचो, जल्दी सोचो बेटा, जल्दी सोचेगा इस सवाल को। इसके बाद मैं और भी सवाल करवाऊंगा आपको अभी से, ठीक है भाई। पहले इस सवाल को सोच के बताओ आप। बेटा ये पैटर्न देख लेना, इस पैटर्न में देगा कि काम शुरू होने के 5 दिन बाद काम छोड़ रहा है। ये पैटर्न है 5 दिन बाद वाला, ठीक है। आपको बेटा एग्जाम में ऐसे देखना पड़ेगा ये चीज। अगर आप सोचने लग जाओगे कि कैसा करेगा, आपको पैटर्न याद रखना है कि सर अगर 5 दिन बाद काम छोड़ रहे हैं ना, तो बेटा उसको मैं पहले ही हटा दूंगा, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो भाई, अब सभी बच्चे मेरी बात सुनेंगे। बेटा तीनों ने काम शुरू करना शुरू किया, लेकिन निखिल बोला मैं काम के 5 दिन बाद ही काम छोड़ दूंगा। तो हमने कहा निखिल को तू 5 दिन के बाद छोड़, अभी छोड़ दे, हटा। क्या होगा इससे अच्छा भाई, 900 काम की जगह अगर ये 5 दिन बाद छोड़ने की बात कर रहा है तो 5 दिन पहले ही छोड़ देता, तो बेटा कितने काम खत्म होते मेरे, यानी कि 12 5 60। 5 दिन में बेटा ये 60 काम करता है ना, ये 5 दिन में 60 काम करता, यानी कि सर ये 60 काम अब हमारे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सर जो निखिल का काम था वो निखिल ही करता, हमने निखिल को पहले ही बाहर निकाल दिया। यानी कि बेटा अब कितने काम होंगे, अब 900 काम ना होकर बेटा कितने काम होंगे, अब सर मेरे 840 काम होंगे सिर्फ, ठीक है। ओके भाई, अब मेरे 840 काम होंगे। लेकिन बात क्या है आगे, और सोमेश काम पूरा होने के 2 दिन पहले काम छोड़ रहा है। भाई अगर काम पूरा होने के 2 दिन पहले काम छोड़ रहा है तो बेटा इसका 2 दिन का काम और करवा लेंगे। हम कहेंगे इससे कि तू 2 दिन और काम कर ले। बेटा अगर ये एक दिन में 20 काम करता है तो 2 दिन और करता तो बेटा 40 काम कर देता, यानी कि टोटल बेटा अब कितने काम होंगे, अब टोटल मेरे 880 काम होंगे। इन 880 काम को कौन करेगा सर, इसका तो निखिल का तो कोई सवाल ही नहीं है, यानी कि बेटा सोमेश प्लस में तरुण करेंगे। यानी कि एक दिन में 20 करता है सोमेश और तरुण करता है 15, यानी कि सर 35 के हिसाब से काम करेंगे। तो बेटा 35 के हिसाब से 5 7 35, 5 एकम 5, और बेटा कितना आएगा, 5 7 35, 5 6 30। अगर मैं इसको भाग करूं तो 7 दूनी 14, इसको भाग करूंगा तो बेटा क्या आ जाएगा मेरा आंसर। अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 7 दूनी 14 और 7 5 35, 25 सही 1/7, ठीक है। तो बेटा 25 सही 1/7 इसका आंसर है। देखो भाई शॉर्टकट मेथड से कितनी आसानी से हो जाएगा, आपको समझ में आ गया ना। जो बेटा ये कह रहा है कि मैं 5 दिन बाद छोड़ जाऊंगा, उसको अभी छोड़ दो, ठीक है। लेकिन जो 2 दिन पहले छोड़ने की बात कर रहा है बेटा उससे हम काम करवा लेंगे, ठीक है। ओके, जो बेटा बाद में काम छोड़ने की बात कर रहे हैं ना 5 दिन बाद, उसको हम शुरुआत में इग्नोर कर देंगे। भाई तू जा, एक काम कर, तू काम ही मत करो हमारे साथ, ठीक है भाई। चलो बहुत ही बढ़िया भाई, आपको ये बात समझ में आई, ठीक है। बहुत अच्छी बात है अगर आपको समझ में आ गई तो। अब मैं आपको एक अच्छे से सवाल से मिलवा देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक अच्छे से सवाल से मिलवा देता हूँ। बेटा ये रहा आपके सामने एक अगला सवाल। बेटा इसका आंसर तो मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। आप ये सवाल मुझे करके दिखाओ, ए बी सी कंप्लीटेड अ वर्क इन 10 12 15 डे। इस सवाल को मुझे करके दिखाओ जल्दी। बेटा बेसिक से नहीं जाना, आपको सिर्फ शॉर्टकट मेथड से जाना है। जल्दी करो भाई, जल्दी करो। काफी अच्छे सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, चिंता क्यों करते हो आप, है ना। बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे भाई, आप चिंता मत करो बिल्कुल भी, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, ये कौन सा सवाल आ गया आपके सामने। ये नहीं था भाई, कौन सा सवाल था, एक मिनट वेट करो। ये सवाल कर रहे थे हम, है ना। हाँ इस सवाल को करके बताओ मुझे क्या आएगा आंसर।
अरे कर लिया, नहीं करा? ठीक है, अब मेरी बात सुनना। देखो बेटा, सवाल मेरा क्या है बेटा, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए 10 दिन, बी 12 दिन और सी बेटा 15 दिन में करता है। बेटा टोटल काम में मान लो 60, तो ए एक दिन में 6 काम करेगा, बी एक दिन में 5 काम करेगा, तो बेटा सी एक दिन में करेगा मेरे 4 काम। ये तो आप सभी को करना है। इसके बाद की बात क्या होगी वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। 6, 5 और 4 दिन में करता है। इसके बाद की बात समझना। अब मेरी बात सुनो बेटा, मान लो ये इसका काम का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसके काम का है एंड पॉइंट। यानी कि सर यहाँ से काम करना शुरू किया, कोई समय पर करना शुरू किया और बेटा यहाँ पर आकर क्या हो गया, काम मेरा ख़त्म हो गया। अब मेरी बात सुनना भाई, उन तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन काम खत्म होने पूरे होने के 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। यानी कि बेटा 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। ये लो, यहाँ पर ए ने काम करना छोड़ दिया 5 दिन पहले। 5 दिन पहले बेटा ए ने काम करना छोड़ दिया। और बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, जैसे ही ए छोड़ के गया तो बी का भी मन नहीं लगा। यानी कि बेटा 2 दिन बाद किसने छोड़ दिया, यानी कि 2 दिन बाद का मतलब यानी कि 3 दिन पहले। भाई टोटल 5 दिन पहले ए ने छोड़ा है, तो बेटा 3 दिन पहले किसने छोड़ दिया, 3 दिन पहले बेटा बी ने छोड़ दिया होगा। ठीक है, यानी कि 2 दिन बाद या 3 दिन पहले कह लो बेटा, 3 दिन पहले किसने छोड़ दिया, 3 दिन पहले बेटा बी ने भी काम करना छोड़ दिया, काम खत्म होने के 3 दिन पहले। ठीक है, ओके। तो बेटा मुझे बात बताओ, काम पूरा कब होगा? भाई इन्होंने काम करना छोड़ दिया, टोटल काम 60 तो मेरा हो चुका है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा टोटल काम मेरा 60 हो चुका है। ठीक है, अगर भाई इन्होंने काम करना छोड़ दिया तो मैं मान लूँ कि सर देखो बाद वाला जिक्र नहीं है, यहाँ पर सारे के सारे पहले वाले हैं, ये भी पहला वाला है। 2 दिन, ये देखो 5 दिन पहले छोड़ दिया, बी के ए के छोड़ने के 2 दिन बाद छोड़ दिया। यानी कि बेटा लास्ट में एंड पॉइंट से काम छोड़ रहे हैं। जो बेटा स्टार्टिंग पॉइंट से काम छोड़ेगा उसको पहले ही गायब कर देंगे, जो बेटा एंड पॉइंट से काम छोड़ेगा उसको तो करवा लेंगे काम। यानी कि बेटा बी ने 3 दिन पहले काम छोड़ा, तो बी अगर 3 दिन और काम करता तो कितने काम कर देता? आप बताएंगे सर, बी 3 दिन और काम करता तो 15 काम कर देता। बेटा अगर ए 5 दिन पहले काम छोड़ गया, अगर ए 5 दिन और काम करता तो बेटा 30 काम और कर देता, 5 अंक 30 के हिसाब से। तो बेटा टोटल काम मेरे कितने हो जाते हैं? मेरे टोटल काम हो जाते हैं 105। तो बेटा 105 कितने दिन में होते हैं सर? 105 मेरे 6 और 4 10 और 5 15 के हिसाब से, क्योंकि सारे के सारे काम कर रहे हैं हम। जो इन्होंने छोड़ा था ना, मैंने इनका काम करवा लिया है। जो इन्होंने काम छोड़ा था यहाँ तक मैंने वो काम करवा लिया है, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ये करेंगे 15 7 105 यानी कि 7 दिन में। तो बेटा 7 डे इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, 7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस सवाल का सही जवाब 7 दिन है, आपके सामने है। ठीक है, आई होप आपको अच्छी से बातें समझ में आ चुकी होगी। हाँ भाई, चलो मैं एक अच्छा सा सवाल दे दूं आपको। चलो बेटा मैं एक अच्छा सा सवाल देता हूं आपको, इस अच्छे से सवाल का मुझे जवाब देना आप सभी बच्चे। ये लो बेटा, आपके सामने एक मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आ चुका है। ठीक है, आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया, खूबसूरत, शानदार, लाजवाब, बहुत ही अच्छा सवाल आ चुका है। मुझे इस सवाल का जवाब देके बताना सारे बच्चे, इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। हालांकि हमने पहले कर लिया है ऐसा। ठीक है, हालांकि हमने पहले ऐसा कर लिया है, लेकिन आप मुझे करके बताओ। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इस सवाल का मुझे जवाब दो जल्दी, क्या आएगा। मैं थोड़ा सा तो लिख दूं, अरे थोड़ी सी बात तो लिख दूं ना मैं। ए किसी काम को 18 दिन में करता है, ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी किसी काम को 24 दिन में करता है, बेटा सी किसी काम को 27 दिन में करता है। इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा? इन तीनों का एलसीएम 216 आ जाएगा। बेटा आपको ये तो डाउट नहीं कि 216 कैसे आया है? चलो मैं आपको आज और बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, 216 कैसे आया है बेटा? 18 को मैं 6 गुना 3 लिख सकता हूँ बेटा, 24 को मैं 6 गुना 4 लिख सकता हूँ बेटा, 27 को मैं 3 गुना 9 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ, 6 और 3 और 4, यहाँ से 6 भी आएगा। यहाँ पर बता रहा हूँ 216 कैसे आया बेटा। 6 आ जाएगा मेरा, यहाँ से 6 तो कॉमन है दोनों में बेटा, 3 भी आएगा और मेरा 4 भी आएगा। आप एक बात बताओ, क्या ये 6 3 4 हमने दो यहाँ से और यहाँ से लिया बेटा, क्या 18 से कट रहा है ये संख्या? हाँ सर, ये संख्या 18 से कट रही है। क्या 24 से कट रही है? हाँ सर 24 से भी कट रही है। क्या ये 27 से कट रही है? सर 27 से तो नहीं कट रही। क्यों? क्योंकि बेटा ये 3 है और बेटा ये मेरा 27 है, यानी कि मैं यहाँ पर 27 से कैसे कटेगी?
बेटा मैं अगर 3 से और गुना कर दूं तो मेरी 27 से कट रही है। आप देखेंगे सर 6 27 से कैसे कटेगी, 3 और बेटा 6 भी मेरा 3 गुना 2 होता है, तो 3 3 9, इस 6 का 3 ले लूंगा मैं, क्योंकि 6 में बेटा 3 और 2 होते हैं। ये एडवांस थिंकिंग है भाई, 6 में बेटा 3 और 2 होते हैं, यानी कि सर 3 3 9, ठीक है, 3 3 9 हो गया मेरा, और बेटा 9 दूनी 27, यानी कि अब कट जाएंगे मेरे, ठीक है, अब मेरा कट जाएगा 27 से, ठीक है, पहले नहीं कटता। अब देखो 3 3 9 ही हुआ है ना, तो अगर ये मैं 3 नहीं लेता तो बेटा मेरा 27 से कैसे कटता है, इसलिए मैंने 3 ले लिया, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, ये तो आपकी एडवांस थिंकिंग थी, अब मेरी बात सुनो बेटा। ए एक दिन में कितना काम करेगा, बेटा ए एक दिन में आप देख सकते हो 6 3 18, अगर मैं 18 काट दूंगा तो 12 काम करेगा, एक दिन में बेटा 12 काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा, सर 24 काट दो 9 काम कर देगा। बेटा सी एक दिन में कितना काम करेगा, तो सी एक दिन में बेटा मेरे कितने काम करेगा, सी एक दिन में बेटा मेरा 8 काम करेगा, ठीक है। यहां तक तो आप सभी को करना ही था, आगे सोचो अब सवाल में आगे क्या होगा, इतना तो आपको करना ही था। आगे सवाल को सोचो, सर इस सवाल में अब क्या होगा मेरा, अब क्या होगा रे कालिया, इस सवाल को सोच के बताइए। एक बहुत ही बढ़िया होमवर्क दूंगा आज आपको मैं, ठीक है, परेशान हो जाओगे इस सवाल को देखकर आप। इसी मेथड पर बेस दूंगा, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये आपने किया है नहीं किया, देखो मेरी बात सुनो। अब तो इस सवाल में हो क्या रहा है, सर सवाल में 216 काम हो रही है मेरे, ठीक है। 216 के अंदर कहानी क्या हो रही है, कि कहानी है कि बेटा सी ने काम शुरू होने के 7 दिन बाद छोड़ दिया। बेटा शुरू होने के 7 दिन बाद छोड़ रहा है, मैं कहूंगा कि ऐसे ही आवश्यकता नहीं है मुझे तेरे जैसे इंसान की, जो काम के शुरुआत के 7 दिन बाद ही छोड़ के जा रहा है। अरे काम खत्म होने से पहले छोड़ के जाए तो कोई बात नहीं, तू काम शुरू होने के 7 दिन बाद ही छोड़ने की बात कर रहा है, हमें पता नहीं कितने दिन काम और करना पड़े, तेरा क्या काम, तू पहले ही जा, है ना, तू पहले ही जा, एक काम कर तू पहले ही जा। तो बेटा इसको हम सी को पहले ही भेज देंगे। अगर सी को हम 7 दिन पहले ही भेज देते तो बेटा 56 काम मेरे कम होते, क्योंकि सी एक दिन में 8 काम करता है, तो बेटा 56 काम मेरे कम होते, ठीक है सर, 56 काम मेरे कम होते। अब बात आगे पढ़ो, और बी ने काम खत्म होने के 4 दिन पहले छोड़ दिया। भाई बी काम खत्म होने के पहले छोड़ रहा है 4 दिन, तो बी से तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं तू और काम करवा दे भाई 4 दिन और, ठीक है। तो बेटा बी ने 4 दिन और काम करवा देता तो कितने काम हो जाते, बी बेटा अगर 4 दिन और काम कर देता तो कितने काम होते, बेटा बी एक दिन में कितने काम कर रहा है, बी एक दिन में 9 काम कर रहा है बेटा, तो 36 काम और हो जाते मेरे 36 काम और हो जाते बेटा। तो मेरे टोटल कितने काम हो जाते हैं अब, तो सर मेरे 216 माइनस 20, यानी कि बेटा मेरे 196 काम होते हैं। तो बेटा इन 196 काम को कौन करता, बेटा 196 काम को करते हैं ओनली बी और सी, क्योंकि ए को तो पहले ही भेज दिया हमने, ठीक है। नहीं, किसको पहले भेजा है, सी को पहले भेज दिया है, ए और बी मिलकर करते हैं। बेटा ए एक दिन में 12 कर रहा है और बी एक दिन में 9 कर रहा है बेटा, तो तीनों मिलकर बेटा दोनों मिलकर एक दिन में 21 काम करते हैं। तो 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 8 56, 28/3, यानी कि सर मैं 28/3 को सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, 3 नाम 27 और 1/3, यानी कि बेटा 9 सही 1/3 दिन में मेरा पूरा का पूरा काम खत्म हो जाता है। अब आई होप ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आएगा, तुरंत कर देंगे। जो शुरू होने के बाद काम छोड़कर जा रहा है उसको पहले ही भगा देंगे, लेकिन जो काम खत्म होने से पहले काम छोड़ रहा है उसको रिक्वेस्ट करके हम और काम करवा लेंगे, ठीक है। तो बेटा ये शॉर्टकट मेथड था, बेसिक भी मैंने आपको बता रखा है इस सवालों का, ठीक है, ओके। तो बेटा ये आज मैंने आपको कुछ नई टाइप करवाई है, आई होप आपको समझ में भी आई होगी, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अब एक होमवर्क नोट कर लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ये आपका होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपका अगर हो जाता तो मुझे बेटा टेलीग्राम ग्रुप में बता देना, ठीक है, सर हमसे सोल्व हो गया। और बेटा जिससे सोल्व नहीं हो तो मुझे बता देगा, सर ये सवाल हमसे सोल्व नहीं हुआ और आप हमें ये सवाल करवा दीजिए, ठीक है भाई, ओके। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो बेटा, क्लास को शेयर जरूर किया कीजिए, आप लोगों के लिए क्लास बनाई जाती है, काफ़ी मेहनत लगती है भाई क्लास के लिए, ठीक है, ओके। चलो बेटा बाय बाय, कल मिलेंगे दोबारा से सुबह रीजनिंग की क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।